हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का वो कैसा रहने वाला है। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का है ये 3 to 4 मंथ की डिटेल प्रोडिक्शन होगी आप लोगों के लिए। आपको इस टाइम का इंसाइट मिलेगा, कैसी एनर्जीज, कैसी सिचुएशन, कैसा शिफ्ट रहेगा वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। ठीक है, सो जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज होगा वो मैं आपको डिलीवर करने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सो लेट अस स्टार्ट कि आपकी रीडिंग जो है कि क्या आती है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो एक्वेरियस, यहाँ पे आप लोगों के लिए लेट अस सी व्हाट इज द कार्ड। मैं पहले 4 मेजर कार्ड निकाल रही हूँ और जो आगे आने वाला है, जो आपके साथ चीज़ें होने वाली है उसके लिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या एनर्जी है। पहली एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए हैनियल स्टार सिल्वर, फिर है एवरीथिंग इज ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ डिवाइन मैजिक एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ यूरियल गोल्ड। तो ये आपके 4 मेजर जो कार्ड है वो होने वाले हैं और जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट अस अरेंज द कार्ड। सबसे पहले यूरियल गोल्ड है, देन वी हैव डिवाइन मैजिक एंड देन वी हैव एवरीथिंग इज ओके एंड हैनियल स्टार जो आपकी पहली एनर्जी आई थी। सो लेट अस सी कि कार्ड्स यहाँ क्या कह रहे हैं, एनर्जी का किस तरीके से आना है आप लोगों के लाइफ में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो सबसे पहली कार्ड है यूरियल गोल्ड, वो यहाँ इंडिकेट करे कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए जो यूनिवर्स के लिस्ट में जैसे आपका नाम आ रहा है यूरियल गोल्ड है। जैसे यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है एंड इनके पास बहुत सारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द पीपल, जहाँ पे ऑन द बेसिस कि उनका टाइम कब आ रहा है, कब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है और चीज़ें उनको मिल रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, आपके भी लाइफ में वो टाइम आ रहा है जहाँ आपका नाम इस लिस्ट में आ रहा है। एंड यू विल सी सून के आने वाले अपकमिंग मंथ में आपके धीरे धीरे जो भी ड्रीम विशेष है अपने या फिर जो भी आपका गोल है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, धीरे धीरे यू विल सी कि आपको अर्निंग शुरू हो रही है, धीरे धीरे यू विल सी कि आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है कि आपका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट फाइनली यू विल सी कि ये नाम में आप हो और आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अपने लिए ज़रूर से ज़रूर डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ क्लेम कीजिएगा, बिकॉज ये डिवाइन मैजिक का ही कार्ड आया है। और ये कार्ड आप लोगों के लिए ये बता रहा है यहाँ पे जो भी विश है, गोल है, ड्रीम हो, वो यहाँ पूरी होती हुई एक्चुअली में आपके लिए दिखाई दे रही है। और ये भी कार्ड है जो कि यूनिवर्स की चेकलिस्ट में जो है कि आप आ रहे हो। एंड द सेम कार्ड यहाँ पे डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ आपके लिए बता रहा है आपके जो भी विशेस है, गोल है, ड्रीम है, एक्म्प्लिशमेंट है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने ड्रीम को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हो तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपका विश, गोल या ड्रीम जो भी है वो यहाँ पे उससे रिलेटेड काम जो है कि होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे रिलेटेड काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो येस, यू विल सी कि यहाँ पे धीरे धीरे एक्म्प्लिश आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो जैसे ग्राउंड तैयार हो रहा है, वो बेस तैयार हो रहा है आगे के एक्म्प्लिशमेंट के लिए। तो ये रेनबो की भी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कलर्स ऐड कर रही हैं और अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिलाइटफुल है। ठीक है, अमेजिंग है, न्यू एक्सपीरियंसेस है, तो ये आपके लाइफ में होने वाला है। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मल्टीपल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक सिंगिंग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी पोजीशन अथॉरिटी को भी संभाल रहे हैं, अपने हॉबी को भी फॉलो कर रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक बाय मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना, तो ऐसा कुछ जो है कि आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देन यहाँ पे कार्ड एवरीथिंग इज ओके का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट और गाइडेंस भी डिवाइन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट जैसे कि है वो आपको मिल रहा है, बिकॉज ये इन्वेलप में यूनिवर्स लिखा हुआ है और बिग न्यूज़ का कार्ड है। तो यू विल सी कि यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे आपको कोई बिग न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को क्रिएट करेगी। यूनिवर्स की तरफ से जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो 2 चीज़ से रिलेटेड होगा यहाँ पे। पहला 444 की एनर्जी न्यूमरोलॉजिकली भी, और इवन द 444 की एनर्जी ये बता रही है कि लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेंट फेज के बाद धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हो रहा है। देखिए, यू विल सी कि कब सब कुछ जो है कि कहीं ना कहीं रुक सा गया था, अटक सा गया था, तो वो चीज़ है कि वो बढ़ता हुआ अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ये डिवाइन की मदद से हो रहा है, और स्पिरिचुअल नंबर खुद यहाँ पे 7 दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड है यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम है, जो भी स्पिरिचुअली आपको असिस्ट करते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको उनकी तरफ से सपोर्ट और गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से रिश्योरेंस मिलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हैनियल सिल्वर की एनर्जी यहाँ बता रही है जो लोग एजुकेशन, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है, आप ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हो, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा विजडम जो है कुंभ राशि वालों आप लोग गेन कर रहे हो। एंड ये आपकी जो नॉलेज ही है आपका पावर बनने वाली है, जो आपको पोजीशन दिलाने वाली है, जो आपको अथॉरिटी दिलाने वाली है। तो ये जो भी आप पोजीशन पे कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हो और यहाँ बैठ के शाइन कर रहे हो, वो आप लोगों के लिए होगा कि आपका जो भी नॉलेज है, विजडम है और इन्फॉर्मेशन जो इन 3-4 महीनों में आप गैदर कर रहे हो, या जो भी कोर्सेज अगर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो इस नॉलेज की वजह से जो आप गैदर कर रहे हो, गेन कर रहे हो, अपना जो विजडम है या फिर स्पिरिचुअल विजडम बोलो, वो एक्सपैंड जो कर रहे हो, वो उसी की वजह से आप इतने पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉक्ड डोर है, वो ओपन अप आप लोगों के लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 से 4 महीने आपके लिए ऐसे होंगे जैसे कि आप एक ऑर्डिनरी से खास पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे बनने वाले हो आप। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए और क्या एनर्जी रहेगी, अब क्या आपके साथ होने वाला है, क्या चीज़ें होगी, क्या चीज़ें घटित होगी एक्वेरियस के साथ, एक्वेरियस के साथ और क्या चीज़ें, क्या एनर्जी है। सबसे पहले 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन एंड एम्परर की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ भी 4 की एनर्जी थी और यहाँ भी वापस से 4 की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कंफर्मेशन के लिए है। लास्ट कार्ड है यहाँ से आप लोगों के लिए 3 ऑफ वांड। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ 7 ऑफ वांड्स के साथ। एंड यू सी दिस कार्ड, और बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है एस ऑफ पेंटिकल। तो 3 से 4 महीनों के बाद यू विल सी कि धीरे धीरे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल डोर ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए होगा। एंड नॉलेज विल बी योर पावर, और यही आपको आगे लेके जाने वाला है। यहाँ पे अगर आप अपने आपको आपको मैं देख पा रही हूँ कि लेट्स स्टार्ट विथ योर बेसिक थिंग। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के लिए होगा लव एंड रिलेशनशिप के लिए एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, कि जो भी आने वाले टाइम में आपको लव अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये लव अपॉर्चुनिटी, ये दो दो कार्ड से आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए लव अपॉर्चुनिटी आपके लिए डिस्टेंस से आएगा, या आप जहाँ पे हो वहाँ से ये रिलेशनशिप का ऑफर नहीं आ रहा है, या जो भी रोमांटिक कनेक्शन जो है शुरू हो रहा है वो है, या तो ऑफिस में भी अगर आप हो तो आप दोनों का जो बर्थ प्लेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड जो भी है यहाँ पे जो भी आपका लव एंड रिलेशनशिप में एक ऐसे पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इमोशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि प्रैक्टिकल सिर्फ काम में है, बाकी सारी चीज़ों के लिए इमोशनल है। तो आप एक ऐसे पर्सन से जो है कि डील करने वाले हो, एंड डेफिनेटली इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है जो अभी तक आपको किसी से नहीं मिला होगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा ऑफिस में मिल सकते हो आप इसे कि ये इन्फॉर्मेशन है। एंड देन आई कैन सी एक डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होगा, देन तब भी यहाँ पे बहुत सारा स्पार्क होगा। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होंगे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। भले ही एक ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में रहे जो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज एनर्जी, अपने में खुश रहना, मगन रहना, गुम रहना, बट आपके साथ मिलके ये एक्सपेंशन की एनर्जी में जा रहे हैं, क्रिएशन की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ करियर के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड रहने वाले हो। आगे आने वाले चैप्टर में आप जो है अपने एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा एक सीनियर पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, और जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। सीनियर्स और आपसे जो भी सीनियर्स होंगे उनकी असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगी। हो सकता है कि आपको काम को लेकर एक टाइट शेड्यूल हो सकता है, बट डेफिनेटली आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से करोगे। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपका जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, उसको यूटिलाइज करके, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज ही आपका पावर होगा, उसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपको आगे लेके जाएगी। जिस अगर आप इवन आप एक ऑफिस में हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो,
तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी वजह से आप काफ़ी सारा सक्सेस अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्पर, एम्पर के कार्ड में दिखाई दे रहा है आप एक सीनियर पोजीशन पे जा रहे हो, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट के साथ ऊपर पोजीशन जाने के बाद आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड जो लोग स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग और सेल्स में है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ और एक्सपेंशन का टाइम रहेगा। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अपने क्लाइंट को बहुत स्ट्रैटेजिकली और हैप्पीली जो है कि आप मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। एंड देन यहाँ पे फिर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केटिंग या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा आगे जाके रिटर्न मिलने वाला है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि आप जो एक स्टॉक बाय ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी तरीके से या म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे ये है कि वो जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो जाके आगे सेफ हैंड्स में है, प्लस वो एक्सपेंशन आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपका ट्रेड एक्सपेंड होगा या जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका अच्छा रिटर्न जो है कि यहाँ पे मिल पाएगा आप लोगों के लिए। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। लास्ट यहाँ से मैं 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए ले लेती हूँ, आगे आगे वाले चैप्टर में क्या होगा आप लोगों के लिए। बैलेंस आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप प्रेजेंट मोमेंट में जो है कि जीना शुरू कर रहे हो। आपके लाइफ में उसी की वजह से क्लैरिटी आ रही है, कॉन्शियसनेस जो है एक्सपेंड हो रही है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे अपनी लाइफ को जो है बहुत सारा अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी लव लाइफ हो एंड आपकी पर्सनल लाइफ हो, वो दोनों जो है कि फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, इनफैक्ट अगर आपके पार्टनर है तो यहाँ पे उनसे आपको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक गिफ्ट भी जो है कि आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत सा आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।